दोस्तों, बात चाहे एक परिवार के विकास की हो या फिर एक देश के विकास की, एजुकेशन रीढ़ की हड्डी का काम करती है। नॉर्वे आज 100% के साथ दुनिया का हाईएस्ट लिटरेसी वाला देश है और आप देख सकते हैं कि वो कितना विकसित है। इसी तरह एशिया का जापान भी हाईएस्ट लिटरेसी के साथ दुनिया के वेल डेवलप्ड देशों में नाम दर्ज करवा चुका है। वहीं एशिया में आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो एजुकेशन को लाइटली लेते हैं। शायद यही कारण है कि इन देशों में गरीबी, गंदगी, दरिद्रता और क्राइम दिन बर दिन पैर पसारता ही जा रहा है। लेकिन ये कौन से देश है जहां का लिटरेसी रेट इतना कम है और क्यों कम है? वेल, अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एशिया के 5 उन देशों की जहां का लिटरेसी रेट है बाकी एशियाई देशों के मुकाबले बेहद ही कम। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से, निकलते हैं सबसे कम लिटरेसी रेट वाले देशों की सफर पर। अफगानिस्तान। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस देश की जहां की सरकार को एजुकेशन और पढ़े लिखे लोगों को दोनों से बहुत डर लगता है। इस लिहाज से एशिया के कम पढ़े लिखे देशों में टॉप पर जिस देश ने बाजी मारी है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को प्रकृति ने भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज दिए, लेकिन इसके बाद भी देश की लगभग 90% आबादी गरीबी से बेहाल है। 6,52,864 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले अफगानिस्तान के इनकम सोर्सेज पर नजर घुमाएं तो मेनली ये देश एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर डिपेंड है। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी की वजह है। बाकी खनिज संसाधनों से कमाई करना भी अब अफगानिस्तान ने सीख लिया है। अफगानिस्तान जब एक अलग मुल्क बना तो हर किसी को लगा कि देश तरक्की की ऊंचाइयों को छुएगा। कुछ समय के बाद लोगों का ये अनुमान यकीन में बदलने लगा, लेकिन उसके भी कुछ समय के बाद कहानी उलट पुलट हो गई। हम सभी जानते हैं कि चाहे एक घर को आगे बढ़ाना हो, परिवार को आगे बढ़ाना हो या फिर एक देश को एजुकेशन मस्ट है, लेकिन ना जाने क्यों अफगानिस्तान अपनी दरिद्रता से बाहर ही नहीं आना चाहता। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी वास्ट है और इसका अंदाजा देश की लिटरेसी रेट देखकर लगाया जा सकता है, जो कि 2021 के अनुसार 37.27% है, जो कि अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों से बस 2 बूंद कम है। आज अफगानिस्तान में 4,22,39,854 के लगभग लोग रहते हैं, जिसमें से 26% आबादी शहरी इलाकों में, जबकि 74% लोग अब भी ग्रामीण इलाकों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 12 मिलियन के लगभग लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अफगानिस्तान में लड़कियां अगर चाहें तब भी वो नहीं पढ़ सकती, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट 81.79% का है, यानी ज्यादा से भी ज्यादा। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अपराध अफगानिस्तान में आम बातें हैं। ज्यादातर पेरेंट्स तो इस डर से कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए स्कूल ही नहीं भेजते। अफसोस की बात यह है कि सरकार भी एजुकेशन और क्राइम जैसे मुद्दों को लेकर कुछ खास एक्टिव नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट 0 और क्राइम रेट 100 हो जाएगा। नेक्स्ट इज भूटान। एशिया के लोएस्ट लिटरेसी देशों में भूटान का नाम सुनकर कई लोगों को धक्का लगा, क्योंकि भूटान के लिटरेसी रेट का ज्यादातर जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती खामियों को दबा देती है। भूटान साउथ एशिया का एक छोटा लेकिन टूरिज्म के लिहाज से जरूरी देश है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियों के साफ पानी और हरियाली के लिए जाना जाता है। एरिया की बात करें तो दोस्तों, भूटान 38,394 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है और यहाँ की 2.67 बिलियन US डॉलर्स की GDP में मेन सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो देश की लगभग 60% आबादी के घर का चूल्हा जलाती है। खेती के साथ साथ भूटान में पशुपालन भी लोगों का पुश्तैनी बिजनेस है और टूरिज्म से भी भूटान की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देश में कुल 7,87,424 लोग रहते हैं और ग्रोथ रेट 0.64% का इस साल का आंका गया है। यहाँ की कुल आबादी का 4,05,346वां हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि 3,82,078 के करीब लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। जबकि भूटान के लिटरेसी रेट पर गौर करें तो ये 70.95% की है। भूटान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो शहरी इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की कोई कमी नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बस्ती वगैरह में भी एजुकेशन सिस्टम की पहुंच नहीं है और गरीब अपना पेट ही ठीक से नहीं भर पाते, तो वो बच्चों को पढ़ाना भी उतना जरूरी नहीं समझते। हालांकि भूटान में सरकार ये कोशिश करती रहती है कि देश का एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा ही उन्हें गरीबी, परेशानी, दुख और दर्द से निकाल सकती है। नेक्स्ट इज नेपाल। दोस्तों, जब भी अमन, चैन, शांति और प्राकृतिक सुंदरता की बात आती है, जुबान पर बस एक ही नाम आता है और वो है नेपाल। ये दक्षिण एशिया में बसा एक लैंडलॉक देश है, जहाँ दुनिया
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन सुंदर पहाड़, हरियाली, झील, नदियों जैसे खूबसूरत नजारों के बादशाह है। नेपाल की कमी है कि वो ये नेपाल अपने एजुकेशन सिस्टम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ आपको धर्म के नाम पर चलते लोग अनगिनत नजर आ जाएंगे, लेकिन टीचर के बताए रास्ते पर चलते हुए कुछ गिने चुने ही लोग मिलेंगे। 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले नेपाल में आज 3,08,96,590 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ लिटरेसी रेट 75.58% पर ही ठहर गया। नेपाल में 5 से 12 साल के ऐसे करीब 7,70,000 बच्चे होंगे जिनका स्कूल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। नेपाल के एजुकेशन सिस्टम के बिगड़ने के पीछे की 2 वजह है। नंबर 1 राजनीतिक उथल पुथल और नंबर 2 संसाधनों की कमी। असल में यहाँ की 79% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर डिपेंड है। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के नाम पर आपको ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा, जिसके चलते यहाँ स्कूलों की कमी है। स्कूल की कमी है तो बच्चों को एजुकेशन का मतलब समझाने वाले भी नहीं मिलते। साथ ही परिवार भी बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगा देते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा पाएं। आज भी नेपाल में 5 से 14 साल के करीब 37% बच्चे ऐसे हैं जो खेलने और पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई बार कोशिश की कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूँ तो आज नेपाल में 34,368 के लगभग स्कूल हैं, लेकिन इनमें भी 1,154 धार्मिक स्कूलों की संख्या है। अब आप कारण कुछ भी समझिए, लेकिन नेपाल आज दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो सबसे कम विकसित है, जो पिछड़े हुए हैं और जहाँ विकास शायद सालों तक भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट इज कंबोडिया। 1,81,035 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैल रहा दक्षिण पूर्व एशिया में बसा कंबोडिया भी एशिया के इलिटरेट या कम पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है। वैसे तो कंबोडिया एक खूबसूरत देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और खमेर साम्राज्य को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहता है। यहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं। कंबोडिया की सबसे अच्छी बात है यहाँ की जीवंत संस्कृति, प्राचीन मंदिर और शानदार नजारे जिन्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। वहीं समुद्री तटों पर कुर्सी डालकर बैठ जाएं तो कंबोडिया को भर भर के दुआएं देने को मन करता है। वहीं अगर कंबोडिया के एजुकेशन सिस्टम को देख लिया जाए तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। एजुकेशन को समझने से पहले ये जान लीजिए कि कंबोडिया 1,69,44,826 लोगों का घर है। 2022 के आंकड़े के मुताबिक ही यहाँ की आबादी का 74.89% हिस्सा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। कंबोडिया के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को मिलाकर भी इस देश का लिटरेसी रेट 77.14% का है। लेकिन कंबोडिया की एक अच्छी बात है कि सरकार इस लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयास करती रहती है। कंबोडिया में एजुकेशन का 6+3+3 का फॉर्मूला काम कर रहा है, यानी प्राथमिक विद्यालय में 6 साल, निम्न माध्यमिक में 3 साल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 साल। लेकिन फैसिलिटीज के अभाव में, खराब गुणवत्ता के चलते और सभी सुविधाएं न होने के चलते यहाँ बच्चे शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। क्योंकि कंबोडिया का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है, तो इनके पिछड़ने से देश पर गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा गरीबी भी लोगों को शिक्षा से दूर और देश को विकास से दूर कर रही है। नेक्स्ट इज लाओस। जी हाँ दोस्तों, एशिया का कम लिटरेसी रेट वाला 5वां देश है लाओस, जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एकमात्र लैंडलॉक देश का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। ये देश 2,36,800 वर्ग किलोमीटर का अच्छा खासा एरिया अपने नाम करता है। देश के 16.51 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है और इस जीडीपी के लिए लाओस सबसे ज्यादा कमाई करता है। चावल देश की कृषि का आधार या बैकबोन है। वहीं बीते कुछ समय से लाओस का पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। आबादी की बात करें तो लाओस में 7.58 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। इस आबादी का 80% हिस्सा कृषि से कमाई करता है, यानी ज्यादातर लोगों के घर का चूल्हा कृषि से ही जलता है। आपने देखा होगा कि जिन देशों में ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर जनसंख्या होती है, वहाँ एजुकेशन का स्तर अक्सर कम होता है। कुछ ऐसा ही हाल लाओस का भी है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की लिटरेसी रेट 79.86% की है। पूरे देश में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज है। यहाँ 9,000 के लगभग प्राइमरी स्कूल्स और 1,000 के लगभग माध्यमिक स्कूल्स है। लेकिन दूर दराज से बच्चों को स्कूलों तक पहुँचने में काफी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से ज्यादातर बच्चे तो स्कूल अवॉइड करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा कहीं ना कहीं लाओस और एजुकेशन के बीच की दीवार बना हुआ है। अगर इसे सही किया जाए तो शायद देश के हालात बदल सकते हैं। वैसे बता दें कि लाओस में मुफ्त एजुकेशन के थ्रू भी बच्चों को रिझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ज्यादातर देशों की तरह यहाँ भी गरीबी लाचारी को मात दे रही है। देश में लगभग 23% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें स्कूलों में
व्यवस्थाओं की कमी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। हालांकि लाओस में पढ़ाई को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ NGOs भी काम कर रहे हैं। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि देश विकास करे, और विकास के लिए क्योंकि शिक्षा जरूरी है तो एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है एशिया के 5 ऐसे देश जहाँ का साक्षरता दर सबसे कम है। वैसे अगर आपको इन 5 में से किसी एक देश में जाने का मौका मिले तो आप किस देश में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।